हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवरीत। सो आज हम जा रहे हैं पटना साहिब एंड वहाँ पे हम दर्शन करेंगे गुरुद्वारा में। मैं दिखाऊंगी आपको सारे 6 गुरुद्वारे पटना साहिब के एंड हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे सारी वहाँ की जो चीज़ें हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की, सारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि उनके क्या क्या चीज़ें वहाँ रखी गई हैं सब गुरुद्वारों में। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल व्लॉग। सो अभी हम आ गए हैं धनबाद स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन है अप्रॉक्स 11:30। हमने ये टाइम इसलिए चूज़ किया, हम अभी गुरुपुरब में विज़िट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए हमने गुरुपुरब से कुछ दिन पहले ही सोचा कि हम जाके पटना साहिब के दर्शन कर आएँ एंड हम सारे गुरुद्वारों में मत्था भी टेक ले। सो ये है हमारी ट्रेन। सो हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है धनबाद स्टेशन से एंड अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट हमारी जो स्टॉपेज है, यहाँ पे रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए। सो ऑलमोस्ट सब यहाँ पे सो चुके हैं हमारी ट्रेन में। मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड लकीली मुझे विंडो साइड मिली थी, तो मुझे भूख लगी थी। मैंने थोड़े से खाए चिप्स एंड बिस्किट। उसके बाद यहाँ से अब हमारी ट्रेन चली फॉर द नेक्स्ट स्टॉपेज एंड सुबह ये हमें 5 बजे अप्रॉक्स पटना साहिब पहुँचा देगी। पहुंच चुके हैं पटना साहिब एंड ट्रेन हमारी राइट टाइम थी। सो अब यहाँ से मैंने कर लिया है ओला ऑटो बुक ताकि हम जा सकें हमारे गुरुद्वारा। सो पहले हम जाएंगे बाल लीला गुरुद्वारा ताकि हम वहाँ पे थोड़ा स्नान वगैरह कर ले, थोड़ी देर रेस्ट कर ले क्योंकि रात भर हमने ट्रैवल किया है। ऐसे तो ट्रेन में हम सब रेस्ट करके ही आए हैं, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ी देर ताकि थोड़ा अच्छे से सनराइज़ वगैरह हो जाए, फिर सारे गुरुद्वारा हम दर्शन करने जाएंगे। मैं पटना पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, बट फिर भी मुझे यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सारे गुरुद्वारे में दर्शन करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड वहाँ बहुत अच्छा भी लगता है। 1 hour later. तो हमने कर लिया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट अपना। यहाँ पे लंगर बहुत टेस्टी मिलता है बाल लीला गुरुद्वारे में एंड यहाँ पे रहने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। रूम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अगर आप कभी भी पटना साहिब आओ तो यहाँ पे आप रूम्स बुक करा सकते हो। सो ये है इसका बाल लीला गुरुद्वारा। बाल लीला गुरुद्वारा में हमने थोड़ी देर मत्था टेका, यहाँ बैठे एंड यहाँ पर बाहर में ही कुछ व्हीकल्स बुक हो रही थी जो कि हमें बाकी गुरुद्वारों के दर्शन कराएंगी। सो हमने वहाँ पे अपना नाम एनरोल करा दिया है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बाहर में आपको ऐसी व्हीकल्स मिलती हैं जो कि एज ए सेवा के तौर पे यहाँ पे चलती हैं, जो आपको कोई चार्जेस नहीं लेती हैं आपसे एंड आप सारे गुरुद्वारों के दर्शन कर सकते हो आप उनसे। यहाँ पे बाल लीला गुरुद्वारा में गुरु गोबिंद सिंह जी की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे उनकी गुलेल, उनकी चप्पल, बहुत जो वो चीज़ें यूज़ करते थे वो यहाँ पे रखी हुई है जिसके आप दर्शन कर सकते हो। अब हम यहाँ से निकल गए दूसरा गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, ये है गुरु के बाग गुरुद्वारा एंड यहाँ पे बहुत इसकी मान्यताएं हैं अपनी। सो यहाँ पे अब हम आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब फिर हम जाएंगे दूसरे गुरुद्वारा। सो यहाँ के पहले हम अच्छी तरह से दर्शन कर लेते हैं। सो ये है इसका बाहर का पूरा एक्सटीरियर। यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स से लेके फ्रूट्स के बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए इसको गुरु के बाग बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है इस गुरु के बाग की। के बाग में हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। अभी थोड़ा खाली खाली भी था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए। एंड हमारे यहाँ दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट गुरुद्वारा विजिट पे, जो कि है गऊ घाट गुरुद्वारा। Few moments later.
अभी हम आ गए हमारे तीसरे गुरुद्वारा जो कि है गऊ घाट गुरुद्वारा। वहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगे यहाँ पहुँचने के लिए। सो हम बहुत ही जल्दी आ गए थे। तो ये है गऊ घाट गुरुद्वारा। इसकी अपनी अलग मान्यताएं हैं। यहाँ पे भी गुरु गोबिंद सिंह जी की, उनकी माँ की, माता गुजरी जी की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। सो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पटना के हर गुरुद्वारा में यहाँ पे आपको उसकी हिस्ट्री से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि वहाँ की गुरुद्वारा क्यों फेमस है एंड वहाँ की क्या हिस्ट्री है एंड वहाँ पे हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या क्या किया है एंड वहाँ पे उनका टाइम उन्होंने कैसे स्पेंड किया है पटना साहिब में, सारी डिटेल्स में यहाँ पे दिखाया एंड बताया जाता है कि उन्होंने क्या क्या कहाँ पे किया। बहुत सारे उनके चीज़ें यहाँ पे स्टोर पे रखी हुई हैं। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है एंड क्या क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे है माता गुजरी की चक्की रखी हुई, इसको वो अपने समय में यूज़ करती थी। सो ये है यहाँ पे थंब साहिब। यहाँ पे कहते हैं कि आप जो भी विश मांगो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर में, सो इसको मैं अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आप इसके दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे थंब साहिब को गले लगा करके उससे इसे विशेज़ मांगी जाती हैं जो कि कहा जाता है कि बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इसीलिए सारे कोई अपनी प्रेयर्स कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर में, तो इसलिए हम बाहर आ गए। अब हमारा ये गऊ घाट गुरुद्वारा अच्छे से दर्शन हो गए। इसके बाद अब हम जा रहे हैं हांडी साहिब गुरुद्वारा जो कि अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। हम पहुंच गए हांडी साहिब गुरुद्वारा एंड यहाँ पे कोई भी फ़ोटो वीडियो लेना स्ट्रिक्टली मना है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स अंदर के लिए। ये है यहाँ का बाहर का व्यू। गंगा नदी के जस्ट सामने में ये हांडी साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। ये जो गंगा नदी थी यहाँ पे पहले बहुत सामने हुआ करती थी, जस्ट गुरुद्वारे के सामने से ये फ़्लो करती थी, पर अब कुछ रीजंस की वजह से ये बहुत दूर चली गई है। लाइक गुरुद्वारे से बहुत मुश्किल से दिखती है। यहाँ पे गुरुद्वारे में खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, ये जो खिचड़ी का प्रसाद है यहाँ हांडी में बनता है, इसीलिए इसका नाम हांडी साहिब गुरुद्वारा हो गया है। और ये है यहाँ हांडी साहिब गुरुद्वारा। ये इसका पूरा आउटर लुक है। लाइक अभी ये कुछ ही साल पहले बना है, पहले इतना बड़ा गुरुद्वारा नहीं हुआ करता था यहाँ पे। इसके बाद अब हम जाएंगे बाल लीला गुरुद्वारा वापस एंड वहाँ पर हमने किया जा कर के लंगर एंड लंगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। ये है बाल लीला गुरुद्वारा का लंगर हॉल। बाल लीला गुरुद्वारा में 24 आवर लंगर चलता है एंड लंगर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है यहाँ पे। 1 hour later. कुछ देर बाल लीला गुरुद्वारा में रेस्ट करने के बाद हम आ गए अभी तख्त श्री पटना साहिब, जिसको तख्त श्री हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है। हम यहाँ पर आ गए गुरुद्वारे में, अब यहाँ पे मत्था टेकेंगे। ये गुरुद्वारा यहाँ पटना साहिब का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है एंड यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं वो पहले यहाँ पे सारे विज़िट करते हैं। यहाँ पे भी रहने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे भी रूम्स वगैरह सब मिलते हैं, आप आकर के यहाँ पे रूम्स ले सकते हो। तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी जो हमारे सिखों के 10th गुरु हैं, उनका जन्म हुआ था। इसी के रिमेम्बरेंस में यहाँ पे पटना साहिब में ये गुरुद्वारा बनाया गया। ये गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था ताकि उनकी याद यहाँ पे रहे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पे जन्म लिया और उनका बचपन यहाँ पे बीता है। अनंतपुर साहिब जाने से पहले उन्होंने अपना सारा समय यहाँ पटना साहिब में ही बिताया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। इसीलिए ये जगह हमारे सिखों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमारे सिखों के 5 मेन गुरुद्वारे यानी 5 तख्तों में से ये एक है यहाँ पटना साहिब में ये गुरुद्वारा। 1954 से ये तख्त श्री पटना साहिब बनना स्टार्ट हुआ, अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। ये गुरुद्वारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। इसके पहले की इमेज में यहाँ पे आपको दिखाऊंगी जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था, जिसको रेनोवेट करके इतना सुंदर बनाया गया है।
जो फ़ोटो आपने अभी देखी ये थी इसकी पहले की फ़ोटो, जब से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब की फ़ोटो थी ये गुरुद्वारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे आकर के बहुत सुकून मिलता है। यहाँ गुरुद्वारे के अंदर की कोई भी फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ बाहर की क्लिप से रिकॉर्ड किया, अंदर की मैंने कोई भी फ़ोटोज़ नहीं ली है। जिसको अगर आपको देखना चाहते हो तो आप उसे गूगल वगैरह पे सर्च करके देख लेते हो, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है फ़ोटोज़ लेना। सो अभी हम आ गए कंगन घाट गुरुद्वारा। ये जस्ट 2 to 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, जस्ट गुरुद्वारे के सामने ही पड़ता है कंगन घाट गुरुद्वारा। सो ये है पुराना कंगन घाट गुरुद्वारा। अभी नया कंगन घाट गुरुद्वारा दूसरी जगह बना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे बाबा जी की कुछ पुरानी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं वॉल पर, जिसको जा करके आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे जो ग्रंथी लोग होते हैं वो आपको इस गुरुद्वारे की सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपना कैसे बचपन यहाँ पे बिताया, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे की थी। एंड ये है यहाँ का गुरुद्वारा जो कि नया बना है। वो बहुत छोटा गुरुद्वारा था कंगन घाट गुरुद्वारा, इसलिए ये नया कंगन घाट गुरुद्वारा बनाया गया है। इस गुरुद्वारे का कंगन घाट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी जब बचपन में खेल रहे थे तो उन्होंने गंगा में अपना एक कंगन, सोने का जो कंगन था वो फेंक दिया था। इसी के बाद इस जगह का नाम कंगन घाट गुरुद्वारा पड़ा। एंड यहाँ पे गंगा नदी पहले जस्ट इसके बगल में ही थी, अब थोड़ी सी दूर हो गई है गंगा नदी, पहले जस्ट सामने में ही गंगा नदी बहती थी। ये गुरुद्वारे में पूरा मार्बल वर्क किया गया एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया। एंड पहले वो गुरुद्वारा जो बहुत छोटा सा था इसलिए इसको इतना बड़ा बनाया गया है। ये है 6th गुरुद्वारा पटना साहिब का जो मैंने दर्शन किया है। अब हमारे सारे 6 गुरुद्वारों के दर्शन अच्छी तरह से हो गए। अगर आप चाहो तो पटना साहिब में एक दिन में सारे 6 गुरुद्वारों के दर्शन अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि सारे गुरुद्वारे सामने सामने ही हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। सो इसलिए इनके दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।